हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे नए इस प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं सीरीधराचार सूत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। दोस्तों, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं सीरीधराचार से, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जीके एंड स्टडी सेंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी क्लास। यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है सीरीधराचार का सूत्र, जो क्या होता है एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सीरीधराचार का सूत्र। और यहाँ पे हमें समीकरण 1 दिया गया है, जो कि हम अभी मान निकालेंगे इसका वाई एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हमें b का मान, a का मान और c का मान, इन तीनों का मान दोस्तों हमें यहाँ से छांट के निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये निकालते हैं, a का वैल्यू कहाँ पे है दोस्तों। a का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे x के पहले जो रहता है संख्या, वही होता है a का वैल्यू। तो ये हमारा निकल गया a का वैल्यू। हमेशा दोस्तों x के सामने a का वैल्यू रहता है, तो a का वैल्यू हमारा 2 निकल आया। अब निकालते हैं b का वैल्यू। b का वैल्यू दोस्तों इसको छोड़कर दूसरे वाले में b का वैल्यू हो जाता है। तो क्या है दोस्तों, 3 है तो 3 लिख लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, c का वैल्यू आता है। तो जो कि दोस्तों c का वैल्यू क्या है, माइनस का 5 यानी 5 माइनस का। ठीक है, ये हमारा a और b और c का मान निकल आया। कैसे निकला दोस्तों, ये रहा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू, ये रहा c का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे। चलिए कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे करते हैं ताकि आपको सूत्र भी नजर आए। देखिए दोस्तों, x बराबर माइनस के बी, माइनस के बी दोस्तों b कहाँ है, ये 3। तो माइनस लगा है पहले से, तो माइनस ये पहले से दोस्तों माइनस लगा देते हैं। b का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ऐसे लगा देते हैं। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देते हैं। यहाँ पर फिर b का वैल्यू रखना है दोस्तों, कितना है b का वैल्यू, 3। तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 4 है तो 4 लिख देते हैं। गुणे, ये तीनों गुणे में है दोस्तों, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितना है, 2 है तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे गुणे। c का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख देते हैं। पूरे का बटा यहाँ पे लगा देते हैं। बटे में कितना है, 2, तो 2 लिख देते हैं गुणे में। यहाँ पर a है तो a का वैल्यू यहाँ पे है दोस्तों 2, तो वैसे 2 लिख लेते हैं। इतना दोस्तों आपको समझ में आया। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे समीकरण दिया गया था, a और b c का वैल्यू निकाला और इस सीरीधराचार के सूत्र पे ऐसे ही उतार के रख दिया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। हल कैसे करेंगे दोस्तों, x बराबर, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस माइनस है प्लस माइनस लगा देते हैं। अब इसको दोस्तों थोड़ा हल करते हैं, ये ऐसे रहेगा, सॉरी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया। 3 त्रिक का 9 दोस्तों, इस 9 इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 ही लिखेंगे दोस्तों। अब इसका गुणा इसमें इसमें करते हैं तीनों में, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। माइनस 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 दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस। 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो 40 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, गुणे में है ना दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। बटे में कितना है, 2 दूना 4, तो 4 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 40 और 9 कितना होगा दोस्तों, 49, और 9 49 होगा। बटे में कितना है, 4, तो 4 लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। यहाँ पे कितना है, x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 49 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 7 का, क्योंकि 7 गुणे 7 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है, यही तो होता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, स्क्वायर हटाकर। ठीक है,
क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है 49, है ना दोस्तों, यही होता है। तो स्क्वायर इससे कट गया दोस्तों इससे, तो यहाँ पे 7 ऐसे उतर जाएगा। बटे में कितना है 4, तो 4 लिख देते हैं। इतना हो गया दोस्तों। इसको और हल कैसे करेंगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ से हम एक बार प्लस लेंगे, यहाँ पे एक बार माइनस लेंगे, तो दोनों एक्स का वैल्यू निकल आएगा। तो पहले हम माइनस लेते हैं, उसके बाद प्लस लेंगे। यहाँ में लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो एक्स बराबर -3 -7 बटे में कितना है 4, तो 4 लिख देते हैं। अब इसको आज जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या होगा एक्स बराबर -10 बटे में 4, ये हमारा हो जाएगा। इसको काटते हैं थोड़ा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी दोस्तों एक्स बराबर कितना आया, -5/2। ये हमारा एक्स का वैल्यू 1 आ गया दोस्तों। ये 1 आया दोस्तों। दूसरा कैसे निकालेंगे देखिए, दूसरा यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे करते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक बार माइनस यहाँ पर लिए थे, अब यहाँ पर प्लस लेंगे। तो एक्स बराबर -3 और प्लस का 7, बढ़ने में कितना है 4, तो 4 इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, -3 प्लस का 4, यानी इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 4/4 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, यानी 1 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना 1, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बगल बगल लिख लेते हैं दोस्तों दोनों, कितना है यहाँ पे एक्स बराबर -5/2, ये रहा एक्स का वैल्यू, एक ये रहा, एक ये रहा, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर -5/2, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों श्रीधराचार्य का सूत्र कुछ इस प्रकार से हल होता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।